हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन एंड मोड। आज हम लोग मीडियन एंड मोड में जो टॉपिक्स कवर करने वाले वो हैं मीडियन की डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मूलाज और सम प्रॉब्लम्स। मोड में मीनिंग, इंस्पेक्शन मेथड, इंपीरियल मेथड और ग्रुपिंग मेथड। देखो, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को ये चीज़ बता दूँ कि जब भी हम लोग मीडियन या मोड का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले हमें सीरीज़ को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमने मीडियन अर्थमेटिक मीन में कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पे तुम लोग को नोट्स की स्टार्टिंग में लिख करके दिया है, बोथ द टॉपिक्स सीरीज शुड बी अरेंज्ड। मतलब अरेंज्ड मतलब कि या तो सेंडिंग या तो डिसेंडिंग, दोनों भी करोगे दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, मीडियन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लेटर एम। मीडियन इज दैट वैल्यू और आइटम ऑफ द सीरीज विच डिवाइड्स अ सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब एक वैल्यू या फिर एक आइटम जो कि एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो एक मिडल वैल्यू होती है सीरीज़ की। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजिशनल वैल्यू। मीडियन को हम लोग पोजिशनल वैल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर कर दिया यहाँ पे मैंने एक साइंटिस्ट का जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी वो मैंने कोट करके दिखाई है। द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम। एक्चुअल मतलब जो गिवन हो या फिर और एस्टिमेटेड या फिर मतलब कैलकुलेटेड व्हेन अ सीरीज इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड व्हेन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू पार्ट्स। मतलब वही हो गया जो मैंने आपको मीनिंग बताया था। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के टॉपिक पे। सर्टेनिटी, सिंप्लिसिटी, अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि ये भी रिजिड इन नेचर होता है। जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था कि उसमें वैल्यूज चेंज नहीं होते, उसकी जो नेचर होता है वो रिजिड नेचर का होता है। सेम यहाँ पे भी वही है, मीडियन में भी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। सिंपल मतलब कि जो हमें मेथड दे रखा होता है, जो फॉर्मूला दे रखा है वो बहुत ही सिंपल होता है, हमें बस उसे सीरीज़ में अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। खाली एक पर्टिकुलर टर्म होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एक वैल्यू जिससे हम लोग को मीडियन निकालना होता है। ठीक है, अब डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज, लैक ऑफ अर्थमेटिक ट्रीटमेंट। अर्थमेटिक ट्रीटमेंट मतलब कि हम लोग कभी कभार लेते हैं कि लेट दी वैल्यू बी एक्स वाई जेड, तो ये हमारा अर्थमेटिक ट्रीटमेंट में आ गया। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर मतलब हमें बहुत सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही वर्क करता है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स मतलब सेम चीज़ होगी जो मैंने आपको लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर बताया था। नाउ अब मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अगर आपको चार्ट दिख रहा हो तो मैंने एक सिंपल क्लियर एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को मैंने डिफ़ाइन कर रखा है पूरे चार्ट में। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग को आइटम्स सीरीज़ गिवन रहते हैं, खाली मतलब एक्स गिवन रहते हैं जो कि या तो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। देखो ऑड को हम लोग एक ही फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए, वो है सीरीज़ ऑफ n प्लस 1/2 सेकेंड वैल्यू। ठीक, और हम लोग इवन सीरीज़ के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब सीरीज़ ऑफ n अपॉन सेकेंड आइटम प्लस 1/2 n प्लस 1/2 आइटम अपॉन 2। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें आइटम गिवन रहेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। हमें यहाँ पे एक और टर्म निकालना पड़ेगा, वो होता है CF। ठीक,
जो सी एफ का लास्ट आइटम या फिर लास्ट वैल्यू आएगी उससे हमें नंबर ऑफ मीडियन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल सम ऑफ सी एफ प्लस 1/2। ठीक है। अब कंटिन्यूस में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंटिन्यूस में हमें क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, हमें सी एफ निकालना है। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक नया फॉर्मूला ऐड होगा, और जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ में ही आपको अप्लाई करना है, ना तो इसे डिस्क्रीट सीरीज़ में अप्लाई करना, ना ही इंडिविजुअल सीरीज़ में अप्लाई करना है। देखो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F मल्टीप्लाई बाय M माइनस C। देखो L1 हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, या फिर देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो हमें ये क्लास इंटरवल गिवन है जिससे हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा L1 और हमारा 20 हो जाएगा L2। ठीक है, अब समझ में आ गया L2 कौन सी वैल्यू है। अब फ्रीक्वेंसी F मतलब फ्रीक्वेंसी, M जो हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, और C मतलब जो कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है, मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है हम लोग को वो C यहाँ पे लेनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ये रहा हमारे क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, मैं इसको साइड कर दूँ। देखो इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में भी सेम चीज़ करनी है, बस डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल नहीं गिवन रहेगा, आपको x गिवन रहेगा। ठीक, यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल दिया है, मिड वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 गिवन है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन दी रहेगी 8, 30, 40, 12, 10, जिसका टोटल अमाउंट है 100। ठीक, अब देखो सी एफ कैसे निकालते हैं। ये हमारा अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा 8, फिर 8 प्लस 30 38 प्लस मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देती हूँ। ठीक, ये आएगा 78, और इस तरीके से सारी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा n कितना आ रहा है 100। ठीक, अब हम लोग n का अब हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन हमारा आएगा n प्लस 1/2, मतलब n/2 मतलब 100/2। तो यह हमारा क्या वैल्यू आ रही है 50th आइटम। ठीक, अब हमारा मीडियन की वैल्यू निकल कर गई आगे 50। अब हम लोग को 50th आइटम ढूंढना है। अब जो हम लोग 50th आइटम है वो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF में ढूंढेंगे। तो अब हम लोग 50th आइटम को प्लेस करने वाले हैं CF में। तो हमारा CF लाई कहाँ करेगा 78 पोजीशन पे। तो हम लोग इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो खाली इन तीनों वैल्यू को लेकर के ही होगा, उसके अलावा खाली एक वैल्यू और लगेगी, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे हमें पता चलेगी कौन सी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हमारा L1 कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था हमारा जो क्लास इंटरवल है उसमें हमारा जो पहली वैल्यू रहेगी L1 रहेगी और सेकेंड वैल्यू L2 रहेगी। ठीक, तो L1 हमारा आ गया 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 40 मल्टीप्लाई बाय हमें M क्या गिवन है 50। तो
50 माइनस, अब देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, सॉरी सी कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हारेंगे उससे जो प्रीवियस वैल्यू है मतलब 38, वो हमारी आएगी सी। तो हमारा सी की वैल्यू क्या है 38। अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 20 + 10/40 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके ये आ जाएगी। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा 20 + 3 = 23। हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है 23। देखो है ना ये इजी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन रहेगा मीडियन का भी, अरे डिस्क्रीट सीरीज़ का भी, उसको भी आपको सॉल्व करना है। बस क्लास इंटरवल की जगह एक्स गिवन रहेगा और उसको आपको कोड करके आंसर निकालना है। ये वाला फॉर्मूला मत यूज़ करना, देखिए ये खाली कॉन्टीन्यूस के लिए है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला देखो, इसमें गिवन है व्हेन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इज गिवन। देखो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, जो कि या तो इरेगुलर होते हैं और जो कि कॉन्टीन्यूस सीरीज मतलब एक कंटिन्यूटी में नहीं होते। जैसे आपका रहेगा 10 to 19, 20 to 29। तो ये इस तरीके की अगर सीरीज़ गिवन है हम लोग इसे इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैंने स्टेप लिखी हैं, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी। देखो ये है क्वेश्चन ज़्यादा जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। बस अगर उसको आप समझ लो कि कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ कैसे आएगी, तो आप वो भी इजीली कर लोगे। तो देखो यहाँ पे एज गिवन है, 10 to 19, 20 to 29। जैसे मैंने आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 15, 12, 10, 6, 3। तो देखो स्टेप वाइज चलते हैं। पहले बोला है कि अरेंज करना है, तो हमारी सीरीज़ तो अरेंज है, ठीक। और कैसे गिवन है, इंक्लूसिव में गिवन है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई और ये हमारी अपर लिमिट हो गई, ठीक। अब हमने ढूंढ लिया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी है। अब बोला गया है कि डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। अब क्या करना है, हमें 20 - 19 / 2 करना है, ठीक। तो आया 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब बोल रहे हैं कि रिजल्ट इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अपर एंड लोअर लिमिट। अपर एंड लोअर लिमिट देखो मैं यहाँ पे न्यू CI निकालती हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारा लोअर लिमिट रहेगा उसमें हम लोग -0.5 करेंगे और जो अपर लिमिट रहेगा +0.5 करेंगे, ठीक है। अब मैं न्यू वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना है 9.5, ओके। और यहाँ पे हम लोग 19 में 0.5 प्लस करेंगे, ये हमारा आएगा 19.5। अब मैं सारी वैल्यूज़ कोड करके दिखाती हूँ आपको। देखो होगी ना वैल्यूज़ एक कंटिन्यूटी में आ गई, 9.5 + 19.5, फिर यह हमारी होगी अब एक्सक्लूसिव सीरीज़।
अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग निकाल लेंगे सी एफ हमारा आ रहा है 6, 21, 33, 43, 49 और 52। ठीक है, 52 हमारा हो गया n, तो मीडियन हमारा हो जाएगा n अपॉन सेकेंड आइटम। तो हमारा n है 52/2 हमारेगी 26 आइटम। अब हम लोग 26 आइटम को प्लेस करते हैं यहाँ पे। 26 को हम लोग प्लेस करेंगे अब हम लोग को जो सी आई है, हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग जब भी हम लोग सी आई लेंगे एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, तो हम लोग जो नई सीरीज़ निकालेंगे हम लोग को उसको कैलकुलेट करना, उसको लेकर के कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं वैल्यूज़ पुट करके। हमारा फॉर्मूला क्या है मीडियन का, ये हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, तो अब हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ओके, तो यहाँ पे L1 ये रहा, L2 ये रहा, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमारा C है 21। ठीक है, हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, या 29.5 प्लस 39.5 माइनस 29.5 अपॉन 12 26 21। तो ये आ गया हमारा 29.5 प्लस 10 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये आ जाएगा 2 5 10 तो 6 12। तो हमारा कैलकुलेट होकर के हमारा आंसर आ रहा है कुछ 33.67। हमारा आगे मीडियन। तो समझ में आया क्वेश्चन? देखा है ना, बहुत इजी वाला भी। अब हम लोग बढ़ते हैं मोड की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। देखो, मोड का जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या फिर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है वो है जेड भी हम लोग बोल सकते हैं, और कुछ कुछ जगह पे MO भी बोलते, लेकिन MO ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम इज़ कॉल्ड मोड। देखो, मोड में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है या फिर आइटम है जो कि बार बार ऑकर हो रहा है, जैसे मान लो कि एक सीरीज़ है जहाँ पे 2 2 5 6, जैसे 2 2 5 6 6 6 7 8 9, ये हमारे आइटम गिवन है। तो इसमें से जो सबसे बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तीन बार 6 रिपीट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे मोड क्या है 6। ये इस फॉर्मूला को हम लोग जो अप्लाई, एक तो सिंपल फॉर्मूला है और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इस इंस्पेक्शन मेथड में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको सीरीज़ दी जाएगी और आपको देख करके बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू ऑकर होगी। ठीक, ये वाला ये स्टेप समझ में आया? देखो, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्शन का बताया, डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग वे, देन वी फाइंड द आइटम विच अकर्स मैक्सिमम। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी करके दिखाई। अब इम्पीरियल मेथड में क्या होता है, देखो इम्पीरियल मेथड है। इम्पीरियल मेथड का फॉर्मूला है मोड मतलब z प्लस 3m माइनस 2x, मतलब मोड प्लस 3 मीडियन प्लस 2 मीन अर्थमेटिक मीन, जो भी बोल लो। अब मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे होता है। तो इसमें हमें तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तीनों फॉर्मूलाज लगेंगे। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है, 5 2 5 5 7 9 5 10 19 5 5। तो हमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लिया फॉर्मूला क्या है मोड का। तो
हमें मोड की वैल्यू नहीं गिवन है। हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है, क्या है, n+1/2, ठीक। और मीडियन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड वाला, तो वो है सिग्मा x प्लस x/n, ठीक। तो हम लोग, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो हम लोग लिख लेंगे 5 2 5 5 7 9 5 10 19 5 5, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ, हमारा n कितना है, 11 है। 11 मतलब कि जितना आइटम्स के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n हमारा 11 हो गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है खाली, इसमें कोई सम वम नहीं करना है n के लिए। अब हमें इसका टोटल, अभी हम लोग निकाल रहे हैं मीन, ठीक। तो अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, तो हमारा टोटल आ रहा है 77, ठीक। तो हमारा मीन की वैल्यू निकल कर के आ रही है सिग्मा x/n, तो आ रहा है 77/11, तो आ गई 7, हमारी मीन की वैल्यू आ गई पहले। अब हम लोग मीडियन की वैल्यू निकालते हैं, n+1/2, यहाँ पे n हमारा क्या आ रहा है, 11+1/2, ठीक, यानी 12/2, तो आ गई 6th आइटम, ठीक। तो अब हम लोग पहले ही मीडियन निकालने से पहले मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई है कि हम लोग को पहले इसे अरेंज करना है। मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ, ये आएगा 2 5 5 5 7 9 10 19, ठीक है। अब हम लोग 6th आइटम को यहाँ पे प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 6th वैल्यू आ रही है 5, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 5, ठीक। अप्लाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है z+3m - 2 मीन। हमारा मोड गिवन नहीं है, मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 3 × मीडियन कितना है 5 - 2 × मीन कितना है 7, ठीक। तो आया 15 - 41, तो हमारा मोड की वैल्यू क्या है 1, ठीक। ये हमारा है इम्पीरियल मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुपिंग मेथड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोड का कंसेप्ट है। इसमें भी 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज़ ईजी होती है, और डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ ये दोनों मैं आपको एक ही क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी। बस वही डिफरेंस है कि उसमें क्लास इंटरवल होता है और इसमें डिस्क्रीट में क्लास इंटरवल नहीं होता है। तो देखो, ग्रुपिंग में ना 2 टेबल बनाई जाती है, एक होती है ग्रुपिंग टेबल और एक होती है एनालिटिकल टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग टेबल बना लिया। देखो ग्रुपिंग टेबल में क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे CI कोड करके लिखेंगे। मैंने CI लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया 5 7 9 18 16 15 6 3, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी है सारी। देखो पहले मैं बता देती हूँ कि हमारी वैल्यूज़ इन 5 डब्बों में कैसे आएगी, इन 5 बॉक्सेस में कैसे आएगी। पहले तो हमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को प्लस करके हमारा जो अमाउंट आएगा निकालना है, उसका सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी मुझे बताइए ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, मैं करके दिखाती हूँ। देखो हमें ग्रुपिंग टेबल मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी वैल्यूज़ निकालेंगे वो एक ग्रुप्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि
पहले जो बॉक्स में हमारी वैल्यू आएगी वो इन दोनों की आएगी, फिर इन दोनों की आएगी, फिर इन दोनों की आएगी, इन दोनों। मान लो कि अगर कोई इस 3 के बाद भी कोई वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू है रह जाती है, तो उसे छोड़ देना, उसे हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और आगे भी वो अगर हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो उस फॉर्मूला में नहीं काउंट होती, बिकॉज उसकी वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा था कि ग्रुप मेथड में जितनी भी सीरीज़ होंगी वो खाली ग्रुप में ही चलेंगी, ग्रुप में ही वर्क करेंगी, ठीक। तो फर्स्ट टेबल की वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ। फर्स्ट टेबल की वैल्यू है हमारी 7 + 5 12, 9 + 18 27, 16 + 15 31, 6 + 3 9, ठीक है। अब देखो हमारी, देखो पहले 6 टेबल बनेगी, हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तीनों टेबल को हमें एनालिटिकल टेबल में भी कैरी ऑन करना है। तो मैंने सेकंड वैल्यू निकाल दी है आपकी। हमारी थर्ड वैल्यू निकल करके आएगी, देखते क्या होती है। सेकंड एंड थर्ड का मतलब क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग सेकंड आइटम से कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि 7 और 9, फिर 18 और 16, 15 और 6। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू छूट गई तो नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे हमारी जो लास्ट वैल्यू है 3 वो छूट गई, मतलब हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे और ना ही हम लोग इसे इन बॉक्सेस में आगे लिखने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू लिखती हूँ आपको। देखो अगर हम लोग कैलकुलेट सेकेंड से करें तो हम उसकी वैल्यू यहीं लिखना, ये नहीं कि यहाँ लिख देना, गलत हो जाएगा, ऊपर से और कंफ्यूज भी हो जाएगा अगर आगे क्वेश्चन समझ करके करना है तो, ढंग से करना है तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी 16, ठीक, फिर 34 और फिर 21। ठीक, ये समझ में आ गई। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब 5 7 9, ठीक है। अब हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे, इन तीनों का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद 18 16 15 फिर इनका ग्रुप बनाएंगे, ठीक। अब हम लोग ये वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है हमारी, तो अब हम लोग इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 3 का ग्रुप बना करके चलना, नॉट 2 का ग्रुप बना करके नहीं चलना है। तो हमारी 2 वैल्यू आएंगी, इन तीनों को प्लस करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू आ रही है 21, और दूसरे को कैलकुलेट करके, इन तीनों को कैलकुलेट करके आ रही है वैल्यू 49, ठीक है। अब जैसे कि हमने थर्ड टेबल में पढ़ा था कि सेकंड से कैलकुलेट करना है, फिफ्थ टेबल में भी हमें सेकंड वैल्यू से कैलकुलेट करके चलना है। सेकंड वैल्यू हमारी कौन सी है, 7 9 और 18 ये, ठीक। उसके बाद हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है, 16 15 6, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू का अमाउंट वैल्यू आ रही है 34 और इनकी आ रही है 37। अब हमारी 6th और लास्ट बॉक्स जो हमें फिल करना है, इसमें क्या गिवन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू। थर्ड वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 9 18 16, ठीक। देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ फिर से आपको बताऊँगी। थर्ड वैल्यू क्या आ रही है, 9 18 और 16, फिर प्रीसीडिंग वैल्यू आगे की क्या है, 15 6 और 3। तो ये हमारा इन्हीं के सामने लिखना, ये आ रही है 43 और ये आ रही है 24 आई थिंक, हाँ ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं।
जैसे जैसे जिसके सामने मैंने कैलकुलेट किए, देख लो कहीं गलती तो नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट टू सिक्स्थ वैल्यू हमें ये देखना है कि जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। देखो फर्स्ट में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 18। मैं इसे सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा, इसको मैंने इरेज कर दिया। ये समझ में आ गया। 18th है। सेकंड में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 31। थर्ड में कौन सी बड़ी वैल्यू है, 34। फोर्थ में है ये, फिफ्थ में 37 और सिक्स्थ में 43, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल टेबल में क्या करना है। हमारी जो सी आई गिवन यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स बनाए थे, हमें कॉलम को इस साइड लिख लेना है। और जो हमने ग्रुपिंग टेबल में सी आई हमने यहाँ पे लिखे थे लेफ्ट हैंड साइड, उसे हमें टॉप पे लिख लेना है, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट बॉक्स में जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है वो है 18, जो कि है 15 to 20 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में टिक कर देंगे 15 और 20 के बीच में। उसके बाद 31 किसे कैलकुलेट करके आई, हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक। बड़ी वैल्यू ये आई है 16 और 15 को कैलकुलेट करने के बाद 31 आई है। तो ये हमारा आ जाएगा 20 और 25 और 25 और 30 इन दोनों के बीच में। तो ये आएगा सेकेंड टेबल में आया था हमारा, तो हम लोग टिक कर लेंगे 20, ठीक है। ऐसे चलते चलते हम लोग को टिक कर लेना है बिगेस्ट वैल्यू हर एक बॉक्स से कहाँ कहाँ निकल कर के आए। देखो मैंने टेबल को पूरा फिल कर लिया है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग टेबल को देख कर के जो मैक्सिमम वैल्यू है उन जो मैक्सिमम वैल्यू का सम आया है जिन जिन वैल्यू को लेकर के, उसी क्लास इंटरवल पे हमें टिक करना है। मैंने सारे क्लास इंटरवल्स पे टिक मार दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेते हैं तो हमारा आ रहा है 1 4 5 3 1, ठीक है। तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 5। तो ये हमारा जो मॉडल क्लास है वो कौन सी है, 22 25, ठीक। अब हमें मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड का फॉर्मूला कौन सा है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 प्लस माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई भी बोल सकते हैं, H भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ से निकल करके आई, लोअर लिमिट माइनस L2 माइनस L1, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो 20 प्लस 16 माइनस 18 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 55 माइनस 20, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 20 जगह -2 32 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके।
तो हमारी वैल्यूज़ आ गई 20 प्लस -2 -1 20 प्लस 10, तो हमारी वैल्यू आ गई 30। तो हमारा मोड क्या आ गया 30। ठीक, देखो ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर ग्रुपिंग टेबल समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टार्टिंग में समझा दूँगी। आई होप सो आपको सारे मेथड समझ में आए। आज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। तो मीडियन में डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मूला, सम स्पेशल प्रॉब्लम। देखो कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी PDF, आप मुझे कमेंट करके बता देना। मोड में हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग, इंस्पेक्शन मेथड, इंपीरियल और ग्रुपिंग। ठीक, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और कंसेप्ट समझ में आए होंगे आज के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।